जब एक सैटेलाइट जमीन पर गिरता है और शुरू में ही एक मसला हो जाता है क्योंकि इस क्रैश में एक नायाब किस्म का ऑर्गेनिज्म का सैंपल खो जाता है। लेकिन क्योंकि एक एस्ट्रोनॉट अब भी जिंदा है, सबसे पहले उसे बचाने पर फोकस किया जाता है। मसला ये है कि वो सच में जिंदा नहीं होता, बल्कि ये चीज उसके अंदर घुस चुकी होती है और फिर उसी वक्त ये डॉक्टर्स पर हमला करती है और आखिरकार में एक बेचारी लड़की के जिस्म में घुस जाती है। अगले दिन हम एडी ब्रॉक को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड एन के साथ उठता है और वो दोनों रात के लिए डेट प्लान करते हैं। हमें ये भी बताया जाता है कि एडी एक रिपोर्टर है जो बुरे लोगों को एक्सपोज करने में लगा रहता है। थोड़ी देर बाद वो काम पर पहुंचता है, रिसेप्शन पर रिचर्ड से सलाम दुआ करता है और अपने बॉस से मिलने जाता है। बॉस उसे कार्लटन ड्रेक नाम के एक अमीर आदमी के साथ इंटरव्यू अरेंज करवाता है जो ये भरोसा दिलाना चाहता है कि उसके रॉकेट सेफ हैं और वो क्रैश सिर्फ एक एक्सीडेंट था। एडी को ये सब कुछ पसंद नहीं आता, लेकिन कोई और चॉइस ना होने की वजह से उसे ये काम करना पड़ता है। उस रात वो एन के साथ डिनर पर जाता है और उसे बताता है कि वो ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहता जो इसके लायक नहीं है। एन उसे कहती है कि थोड़ा कंट्रोल में रहे वरना फिर से निकाल दिया जाएगा। खैर कुछ देर बाद वो दोनों घर वापस आते हैं और रात एक बेहतरीन तरीके से खत्म होती है। सुबह के वक्त एडी पानी लेने उठता है और उसी वक्त एन के कंप्यूटर पर एक ईमेल आती है जो एक केस के बारे में होती है जो कार्लटन के अगेंस्ट होती है क्योंकि उस पर 3 लोगों के कत्ल का इल्जाम है जो किसी जेनेटिक एनालिसिस में शामिल थे।